Germany, Italy, Switzerland, Malta, Latvia, Norway, Ireland, Netherlands, France, and not just this, but it's a very long list of countries that we have covered on this channel. But I got something new this time. आपके क्योंकि जो रेगुलर ऑप्शन है वो तो हम बहुत बात करते रहते हैं. Even Austria we have talked enough times. This is the time that we talk about Korea. I mean the south of Korea, the South Korea. So welcome back to our channel विदेश वाला. एंड इस वीडियो में आपको मैं कुछ स्कॉलरशिप्स बताने वाला हूँ क्योंकि जो रेगुलर कंट्रीज उनके बारे में आपको पता भी है एंड दे आर वेल क्राउडेड एज वेल. साउथ कोरिया इज काइंड ऑफ एन हिडन जेम जहाँ आपको अच्छा एजुकेशन भी मिलेगा. आई टेल यू द रैंकिंग्स एंड यू विल बी शॉक जब इनकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ की आप क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रैंकिंग देखेंगे तो आपको एक अच्छा एजुकेशन भी मिलेगा. इट्स मोर अफोर्डेबल. लाइक दूसरी कंट्री से जब आप फीस के कंपेरिजन में करेंगे तो इट इज़ काइंड ऑफ अफोर्डेबल. स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है. एट द सेम टाइम लेस पॉपुलेटेड है. ग्रीनरी के लिए बहुत फेमस है. ऑल दीज कम्स अंडर वन रूफ विद साउथ कोरिया. सो वेलकम बैक एंड in this video we will discuss everything from A to Z. ओके सो टू स्टार्ट विद एक चीज़ पहले क्लियर बोल दूँ कि ऑफकोर्स रिसर्च बेस्ड वीडियो है तो आप एक्सपेक्ट करिएगा कि इन्फॉर्मेशन मिलेगी. बट अगर 2-3 महीने बाद वीडियो को देखते हैं तो आई वुड स्टिल सजेस्ट टू गो विद द ऑफिशियल वेबसाइट. यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखिए, गवर्नमेंट पोर्टल्स इनके चेक करिएगा सो दैट यू हैव अप टू डेट इन्फॉर्मेशन. नाउ सो टू स्टार्ट विद आपको किन कोर्सेज के लिए जाना चाहिए. वैसे इस वीडियो का जो मोटिव है दैट इज़ टू टेल यू हाउ टू स्टडी फॉर फ्री इन साउथ कोरिया. जो डिटेल्स होती है जैसे एलिजिबिलिटी और वो सब वो हम कम डिस्कस करेंगे. दूसरी चीज़ें जो है वो हम किसी और वीडियो में अगर आप चाहते हैं तो आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो जिसमें हम पूरा सिर्फ साउथ कोरिया का एजुकेशन डिस्कस करेंगे. एज ऑफ नाउ लेट अस डिस्कस हाउ इट कैन बी फ्री फॉर यू. वैसे सिर्फ कोर्सेज बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं तो अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, एआई के लिए जा रहे हैं, देन इट इज़ वर्थ इट. बहुत एडवांस्ड जाना चाहता है साउथ कोरिया इन चीज़ों को लेकर, इसीलिए आपको एआई रिलेटेड कोर्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्स के लिए डेफिनेटली जाना चाहिए. वर्क लिमिट की बात करें तो इफ यू आर एन अंडर ग्रेजुएट यू कैन स्टिल वर्क 25 आवर्स देयर. एंड वहीं अब फी स्ट्रक्चर की बात करूं जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. सो द गुड थिंग इज इवन इफ यू डोंट गेट द स्कॉलरशिप, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं कि एजुकेशन फ्री कैसे होगा, आपकी अंडर ग्रेजुएट की जो फीस होने वाली है दैट विल बी अराउंड 8 लाख रुपीज़. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम बहुत छोटी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं. अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी यू कैन गेट इन टू लाइक फॉर 8 लाख रुपीज़ पर ईयर. एंड वहीं ग्रेजुएट कोर्सेज आर इवन लेस. 5 लाख रुपए में आप पूरा साल का एजुकेशन कर सकते हैं. दैट इज़ हाउ गुड कोरिया इज़. एंड आगे जब हम कैसे कवर करेंगे इस फीस को, कैसे ये कम होगा, उस पर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको फ्री टाइम का जो बता रहा था 25 आवर्स पर वीक, उसमें आपको कोरियन वॉन में अगर मैं बात करूँ तो यू विल गेट अराउंड 10,000 कोरियन वॉन पर आवर ऑन एवरेज, विच इज़ अगर आप पूरा कन्वर्ट करते हैं 5 आवर्स वर्क करते हैं सो ईयरली यू कैन अर्न अराउंड 7 लाख इंडियन रुपीज़. एक बार कैलकुलेट कर देखिएगा. दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर. वहीं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की जो मैं आपको बता रहा था कि यार अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है तो एक बार चेक करिएगा इस लिस्ट को. एंड इनका नाम एक बार आप टाइप करके देखिएगा इंटरनेट पर. सोल यूनिवर्सिटी, सोल नेशनल यूनिवर्सिटी रैंक्स अमंग टॉप 100. इवन 58 या 59 इनकी रैंकिंग है इन वर्ल्ड रैंकिंग्स. दैट सिंपली शोज हाउ गुड द यूनिवर्सिटीज़ आर. यू हैव योनसाई कोरियन यूनिवर्सिटी एंड योर पॉपुलर वन मोर दैट इज के सेट और समथिंग लाइक दैट, वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा. दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट यूनिवर्सिटी. ये सारे टॉप ऑप्शंस है इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर कोरिया. एंड अब मेन चीज़ जो कि हमारा फोकस है दैट इज़ स्कॉलरशिप की. जो इतना पे करना है वो भी आप कम कैसे कर सकते हैं. सो यस द मेजर थिंग, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स आपको यहाँ मिलती है एंड देयर ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप इज़ द वन जो आपको अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों में मिलती है. तो सबसे पहले हम बैचलर्स के लिए बात करें सो एक छोटा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊँ तो आपकी एज बिलो 25 होनी चाहिए. एंड इसमें क्या कवर मिलेगा आपको, यू विल गेट अ रिटर्न टिकट एज वेल. जो आपकी इकोनॉमिक क्लास की टिकट्स होती है वो भी आपको बुक मिल जाती है. एंड आपका वन टाइम पेमेंट मिल जाएगा दैट विल बी ऑफ 2 लाख कोरियन वोन विच कम्स अराउंड 12,000 इंडियन रुपीज़. ये वन टाइम आपको मिलता है. दैट इज़ फॉर सेटलमेंट एंड एवरीथिंग. एंड नहीं लिविंग एक्सपेंसेस एंड इन सब की बात करूँ तो यू विल हैव 9 लाख कोरियन वॉन जो कि आपका टोटल जब आप हम ईयरली बात करेंगे तो इट विल बी अराउंड 6 लाख रुपीज़. ये आपको इस स्कॉलरशिप में मिल जाएगा. अदर देन दैट अब जब आपका एजुकेशन पूरा कवर हो जाता है तो दिस आर अदर थिंग्स दैट यू विल गेट. जो ये 6 लाख की मैं बात करूँ ये सिर्फ आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए मिलेगा. तो फीस आपकी ऑलरेडी जीरो हो गई है एंड दिस इज फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस. दैट इज व्हाट इट मेक्स इट सो गुड. इसीलिए ये स्कॉलरशिप
इतनी पॉपुलर है, एंड दैट इज़ वाई योर एजुकेशन इन कोरिया इज़ ऑलमोस्ट फ्री। एंड यस, ये जो स्कॉलरशिप है ये आपकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलेगी, इट विल बी फॉर योर होल कोर्स। 3 साल का भी आपका कोर्स है, इवन 4 साल का भी है, तो यू कैन सिक्योर दिस, आपको ईजिली मिल जाएगी। मंथली इंश्योरेंस कवरेज भी आपको इसमें मिलता है, विच विल बी ऑफ अराउंड 12,000 INR, ये आपको मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 12,000 का होता है। एंड वन टाइम ग्रांट वंस यू कंप्लीट दैट डिग्री प्रोग्राम ऑफ 6,000 इंडियन रुपीज़, ये भी आपको इसमें मिल जाता है। देयर इज़ अ लॉट दैट गवर्नमेंट इज़ डूइंग फॉर यू। अगर आप कोरिया में एजुकेशन देख रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊं, अगर आप अंडर ग्रेजुएट और इस स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहते हैं तो आपका 12th पास होना चाहिए। यू शुड हैव 80 परसेंटाइल और अबाउ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। एंड वहीं जब हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एडमिशन रिक्वायरमेंट में ये चीज़ भी समझिएगा कि आपकी जो 12th पास है उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो आप एक फैक्टर रख सकते हैं इज़ योर टॉपिक एग्जाम। टॉपिक इज नथिंग, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन। कोरियन का लेवल 3 आपके पास होना चाहिए। वेल, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रहा हूँ, मैंडेटरी नहीं है कि आपको कोरियन आनी चाहिए, बट इफ़ यू आर रियली थिंकिंग कि आपको वहाँ जॉब करनी है, यू वांट टू अर्न गुड इन दैट फील्ड, सो ऑफकोर्स गवर्नमेंट चाहती है कि कोई मेरे पास आ रहा है, सो अगर उसको मेरी लैंग्वेज अच्छे से पता है तो ही कैन वर्क इन माई कंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू माई इकोनॉमी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोरियन का लेवल 3 दैट इज़ योर टॉपिक टेस्ट इज रिक्वायर्ड। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इंग्लिश कोर्सेज में जाऊँ, आई जस्ट केयर अबाउट इंग्लिश, सो आइल्स का आपके पास 6.5 बैंड होना चाहिए। इवन फॉर टॉप यूनिवर्सिटी 6.5 7 बैंड इज गुड। लेकर चलिएगा 7, टारगेट रखिएगा कि 7 आपको आए इफ़ यू वांट टू गो इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी इन साउथ कोरिया। इसमें एक चीज़ मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंटली क्लियरली बता दूं कि आपका जो 1 साल का होता है दैट पार्ट इज़ फॉर लर्निंग कोरियन लैंग्वेज। आपका जैसे अब पोस्ट ग्रेजुएट की हम बात कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पर हम आ गए हैं, तो इसमें यह समझिए पोस्ट ग्रेजुएशन वाले में कि आपका जो कोर्स होने वाला है वो टोटल 3 ईयर्स का होने वाला है, क्योंकि 1 साल आप वहाँ जाकर कोरियन लैंग्वेज सीखेंगे। डोंट वरी, आपको इस टाइम पर भी गवर्नमेंट पे करेगी इस स्कॉलरशिप में, ऐसा नहीं है कि आपका कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू देम आपका कोर्स स्टार्ट हो गया। वो 1 साल जब आप कोरियन सीख रहे होंगे, इस पूरे टाइम में भी आपको गवर्नमेंट फंड करेगी, एज पर जो भी इस स्कॉलरशिप में चीज़ अवेलेबल होती है वो आपको मिलती रहेगी। आफ्टर दैट आपका 2 साल का मास्टर्स का कोर्स स्टार्ट होगा। अब इसमें यह समझिए कि आपकी जो एज है इट शुड बी बिलो 40 एंड आपकी ट्यूशन फीस पूरी कवर हो जाएगी, जो वो 3 लाख ऑलमोस्ट आपकी आ रही है, 3 नहीं एक्चुअली 5 लाख के अराउंड जो आपकी वो आएगी वो भी पूरी कवर हो जाएगी। अब वो कैसे होगा, उसमें यह समझिएगा कि जो आपकी ट्यूशन फीस के लिए अमाउंट देने वाले हैं दैट विल बी 3 लाख रुपीज़। सो यहाँ पर 5 अगर आपका जा रहा है, 4.5-5 लाख रुपए लग रहा है, तो 3 लाख तो इससे कवर हो जाएंगे। एंड ग्रेजुएट डिग्री स्टाइपेंड आपको जो मिलेगा ग्रेजुएट डिग्री के लिए, इस प्रोग्राम के लिए स्टाइपेंड मिलेगा, दैट विल बी 9 लाख रुपीज़ INR पर ईयर। सो आपका अगर 3.5 लाख उधर से आ रहा है, 1.5 लाख आप ये स्टाइपेंड में से लगाइए एंड यू विल हैव 0 ट्यूशन फीस एंड बचा हुआ अमाउंट आपका लिविंग एक्सपेंसेस और इन सब में चले जाएगा। एंड आपका राउंड ट्रिप का भी ये प्रोवाइड करेंगे इन इकोनॉमी क्लास, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस स्कॉलरशिप, जो कि अंडर ग्रेजुएट में भी और पोस्ट ग्रेजुएट में भी है। नाउ पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। दैट मीन्स अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके पास 4 साल की डिग्री प्रीवियसली होनी चाहिए। अगर आपका 15 ईयर्स का एजुकेशन हो रहा है तो आप मास्टर्स के लिए इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगेन टॉपिक एग्जाम चाहिए। अगर आप कोरियन कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, सजेशन यही है कोरियन लेकर चलिएगा, आपके चांसेस स्कॉलरशिप पाने के, ओवरऑल वर्किंग के, हर चीज़ के बढ़ जाएंगे। इवन पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो टॉपिक वाली एग्जाम दीजिएगा। 3 लेवल 3 आपको इसमें अटेंड करना है। एंड वही इंग्लिश की बात करेंगे तो इट रिमेन सेम, 6.5 to 7 बैंड आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का होना चाहिए। नाउ इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, एलिजिबिलिटी, आपका बेसिक क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका वहां जाने के लिए कोरिया, एंड आपका एजुकेशन फ्री कैसे होता है। नाउ इफ यू वांट कि यार आप इंटेक्स पर लेकर आइए, डिटेल्ड वीडियोस लेकर आइए अबाउट कौन से कोर्सेज आपको करने चाहिए, क्या इंटेक्स होते हैं, क्या दूसरे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, अगर वो सब आपको बिल्कुल डिटेल में चाहिए तो स्टडी इन साउथ कोरिया की एक डेडिकेटेड वीडियोस आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, लेट अस नो इफ यू वांट दैट वीडियो। फॉर नाउ इस वीडियो में इतना ही था। दिस इज हाउ यू विल फंड योर एजुकेशन फॉर फ्री इन साउथ कोरिया। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।